अच्छा जी, कल की क्लास में हमने एक क्वेश्चन लिखा है। आज हम इस क्वेश्चन को ना मोस्ट लाइकली कंप्लीट करते हैं और फिर हम देखते हैं सर हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या नई नई चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। सर लिखा हुआ है, पहली बात तो ये द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑन प्रॉफिट। ये कवर कर रहा हूँ मैं पूरे कोर्स को कि आपने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से काम करना है तो आपको ये बोलेगा अगर आपने एब्जॉर्प्शन से काम किया तो क्या प्रॉफिट में चेंज आया, और अगर आपने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से काम किया तो प्रॉफिट में क्या चेंज आया। उसको उस पूरी बात को हम कवर कर रहे हैं इस एक क्वेश्चन में। D Limited manufactures high quality garden seeds. The company total overheads for the year was 800,000. The company has available a total of 10,000 labor hours per year. The labor rate is $15 per hour. I am repeating the words. लिखा हुआ है Deal Limited manufactures high quality garden seeds. The company total overheads for the year was 800,000. कंपनी का total overhead जो है वो 800,000 का है. The company has available a total of 10,000 labor hours per year. उसके बाद लिखा हुआ द लेबर रेट इज $15 पर आवर. द कंपनी मेक्स अ गार्डन सीड्स टू ऑर्डर फॉर वेल नोन डिस्ट्रीब्यूटर. द मार्जिन यूज्ड बाय द कंपनी इज 20% ऑन कॉस्ट. 20% ऑन कॉस्ट के ऊपर जो है ना सर वो आप एक मार्जिन अप्लाई करते हैं. कॉस्ट मार्कअप है, ये घुमा रहा है बस, मार्जिन नहीं है ये. 20% यूज बाय द कंपनी, आगे लिखा हुआ ऑन कॉस्ट. ऑन कॉस्ट का मतलब ये मार्कअप है, वो मार्जिन पे मत जाइएगा. ऑन कॉस्ट जो भी चीज़ होती है वो मार्कअप होती है. फिर लिखा हुआ रिसेंटली द कंपनी रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ 150 गार्डन सीट्स. 150 गार्डन सीट्स बनाने का सर इनके पास एक ऑर्डर आया है. और लिखा हुआ है ऑफ द पर्टिकुलर डिजाइन फ्रॉम आबादी लिमिटेड. आबादी लिमिटेड को उन्होंने कहा है कि सर एक, आबादी लिमिटेड ने कहा है सर कि 150 गार्डन सीट्स जो है वो हमारे लिए प्रिपेयर कर दीजिए. फिर सर उसका बाकी बकिया डाटा वो ये गिवन है. सर डाटा देखें क्वेश्चन में क्या है. इट इज एक्सपेक्टेड दैट द ऑर्डर विल रिक्वायर 5 लेबर आवर्स पर यूनिट. 5 लेबर आवर्स पर यूनिट लगेगा. मटेरियल डायरेक्ट दे दिया उसने आपको. मटेरियल विल कॉस्ट लाइक 60 पर यूनिट. वो ये भी कह सकता था मटेरियल के अंदर 6 kgs लगते हैं और ईच केजी विल कॉस्ट यू $10, तो उसका मतलब है 60 बन जाता है. उसने वो नहीं दी उसकी इन्फॉर्मेशन, बल्कि ऊपर से इन्फॉर्मेशन दे दी. मैं रिपीट करता हूँ, वो अगर केजीज में दे देता तो मुझे जितने केजीज लगते उसको उसके अमाउंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता पर केजी के, तो फिर आंसर आता. फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल. ओवरहेड्स की कॉस्ट गिवन है आपके पास, वही जो आपको पीछे 8 लाख की कॉस्ट गिवन है वो डिवाइडेड है इन 4 डिफरेंट एक्टिविटीज. मशीन सेटअप्स, number of times machine setup is required, time to carry out inspection, packaging and dispatch. overhead cost per year आपके पास 4 लाख की है. overhead cost per year आपके पास 2,40,000 की है और आपके पास 1,60,000 की आपके पास overhead cost per year है. फोरकास्ट एनुअल टोटल गिवन है आपके पास फ्रॉम आबादी लिमिटेड. आबादी लिमिटेड के अंदर सर आपके पास ये वैल्यू जो है इसकी गिवन है. इसमें 200 सेटअप्स हैं. नेक्स्ट वाली में सर 75 आवर्स हैं. यानी इस ऑर्डर, किस ऑर्डर की बात हो रही है, 150 यूनिट्स वाले ऑर्डर की बात हो रही है. उसके लिए आपको 200 सेटअप, 75 इंस्पेक्शन के आवर्स और 150 यूनिट्स आपको पैकेजिंग एंड डिस्पैच चाहिए. सुने सर, क्वेश्चन की सर रिक्वायरमेंट बाय रिक्वायरमेंट करते हैं काम तो ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा बेटर होगा. सर रिक्वायरमेंट में आ जाए, सबसे पहले एक रिक्वायर्ड पार्ट मेरी तरफ से लिखें सर. आप हर एक एक करके रिक्वायर्ड पे हम सर काम करेंगे और फिर सर हम आगे बढ़ेंगे. रिक्वायर्ड पार्ट है सर कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. कॉस्ट पर यूनिट निकाल दीजिए बाय एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिए सर आपके पास ये जो गार्डन सीट्स का आपने सारा काम किया हुआ है, इसमें आपके पास सबसे पहले क्या आएगा, डीएम. क्वेश्चन में डीएम आपके पास गिवन है सर. डीएम आपको कितने का गिवन है सर, $60 का. मैं अगर डॉलर ऊपर मार्क कर दूं तो बेटर हो जाएगा सर. यहाँ मार्क कर देता हूँ डॉलर. फिर सर लेबर की बात कर रहे हैं. अब जरा लेबर पे सुने, लेबर पे कहानी है. लेबर इतना आसान नहीं है. लेबर को आपने कहा हुआ है कि आप एक यूनिट बनाने के लिए लेबर से 5 आवर्स रिक्वायर, 5 आवर्स पर यूनिट. और पीछे देखेंगे क्वेश्चन में तो आपको क्वेश्चन ये बता रहा है, कल भी हमने इस बात पे एक दफ़ा बात की थी. क्वेश्चन हमें बता रहा है कि सर आप लेबर को पर आवर रेट कितना प्रोवाइड करते हैं सर, 15. तो सर अब सबसे पहले यहाँ पे आते हैं सर. मैं यहाँ पे आया, जो कंपनी है उसका निकाल. कॉस्ट पर यूनिट. नहीं नहीं, इसी बस यूनिट का, एक यूनिट का नहीं मतलब कंपनी जो अलग ऑर्डर दिया है. उसका ही निकालना है बस. जो अलग ऑर्डर है 150 का उसी की बात हो रही है बस. सर लेबर पे बात करेंगे तो सर जवाब दीजिए. कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है तो मैं आपको जवाब दूं सर इसका. आपको $15 पर आवर पे करना है और एक यूनिट को बनाने के लिए सर आपके लिए कितने डॉलर्स लगते हैं सर, 5. 5 से क्या हो गया सर, 5 15 से सर आपके पास आंसर आएगा 75. तो एक यूनिट को बनाने के लिए $75 लगेंगे.
$5 नहीं गलत बोल दी। $5 नहीं, 5 आवर्स। मैं दोबारा बोलूँ, 5 आवर्स और $15 पर आवर, 5 आवर्स लगे सर। सर यहाँ तक मैंने आंसर निकाला सर, इन दोनों को प्लस कर दीजिए। सर इसका आंसर आ गया आपके पास 115, राइट। 130, 135। अच्छा सुने, अगर मैं डायरेक्ट 150 यूनिट्स के लिए काम करता, यहाँ देखिए, अगर मैं डायरेक्ट 150 यूनिट्स के लिए यहाँ पे काम करता तो भी कर सकता था। वो कैसे सर? वो ऐसे कि सर मैं डीएम को मल्टीप्लाई कर देता 150 से, 60 इंटू 150 करता, 75 इंटू 150 करता। आंसर निकालिए, साइड में करनी है उसकी वर्किंग भी। 9,000। सही है, एक मिनट रुक जाइएगा सर। इसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है? पहले वाले का आंसर आएगा आपके पास 9000, दूसरे वाले का आंसर क्या आ रहा है? 11,250। दोनों को प्लस कर दीजिए। 20,000। 20,250। सर ये आंसर आ गया, लिख लीजिए सर जल्दी से इसको। सबसे शुरू में जो पैराग्राफ पहला गिवन है उसमें लिखा हुआ है लेबर को आप $15 पर आवर पे करते हैं। वो 5 hours 5 आवर्स तो आबादी लिमिटेड के ऊपर की इंफॉर्मेशन में ना, इस ऑर्डर की इंफॉर्मेशन में पीछे और ये रहा, एक छोटी सी लाइन है, ये कॉपी की है तुमने? ये वाली। ऊपर लिख लो, ऊपर 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 इधर आ जाएगा आ जाएगा, लिख लो। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द ऑर्डर विल रिक्वायर 5 लेबर आवर्स पर यूनिट, द मटेरियल विल कॉस्ट $60 पर आवर। डन। चले सर, अब सुने सर, यहाँ तक आ गए सर। अभी बात सुने सर, क्वेश्चन किस पे चल रहा है? बोलो किस पे चल रहा है? एब्जॉर्प्शन पे। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मतलब ये है कि सर आपको अब यहाँ पे ऐड करना है, और ऐड करेंगे आप इसके अंदर क्या? ऐड करेंगे आप इसके अंदर ओवरहेड्स। मगर अब जो ओवरहेड्स आएंगे ना आपके, वो पहले तो उसकी वर्किंग करनी पड़ेगी। तो 2-3-4 लाइनें छोड़ के नीचे गया मैं सर, मैंने यहाँ वर्किंग की एक हेडिंग डाली, मेरे साथ साथ वर्किंग कीजिएगा सर। वर्किंग में आपको निकालना क्या पड़ेगा? आपको निकालना पड़ेगा OAR। OAR कैसे निकलता है सर? जब आप टोटल कॉस्ट ऑफ ओवरहेड्स को जब आप डिवाइड कर देते हैं, किससे डिवाइड कर देते हैं सर? आप टोटल आवर्स से। तो सर मैंने यहाँ लिखा कि आपके पास क्या आएगा? टोटल आवर्स। टोटल कॉस्ट कितनी है सर आपके पास? ओ यार, टोटल कॉस्ट कितनी है सर आपके पास? 8 लाख। चेक कीजिए क्वेश्चन में आपके पास ओवरहेड की कॉस्ट जो क्वेश्चन में गिवन थी, वो गिवन थी 8 लाख, 800,000। और लेबर आवर्स आप देखिए क्वेश्चन में कितने गिवन है आपके पास? लेबर आवर्स आपके पास गिवन है सर 10,000। तो 10,000 आपके पास आवर्स हैं, लेबर आवर्स। मैंने इससे डिवाइड किया। सर जवाब दीजिए, पर आवर की कॉस्ट आपके पास कितनी आ गई? पर आवर की कॉस्ट आ गई आपके पास $80 पर क्या? $80 पर लेबर आवर। आप ये यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये वर्किंग है जो मैंने की है नीचे क्वेश्चन में गिवन है, सबसे शुरू वाले पैराग्राफ में जहाँ ओवरहेड्स गिवन है उसी क्या कि ये गिवन है 10,000 लेबर आवर्स हैं, 800,000 उसकी कॉस्ट है, और 10,000 लेबर आवर्स आप जो हैं वो यूज़ करते हैं ईयर के। बजटेड OAR निकाल लिया। सर जवाब दें, बजटेड OAR को किस पे अप्लाई करते हैं? बजटेड आवर्स पे या एक्चुअल आवर्स पे? एक्चुअल आवर्स पे। बजटेड OAR को किस पे अप्लाई करते हैं? फिर से बोलो आसान, एक्चुअल आवर्स पे। अब एक्चुअल आवर्स कैसे निकालूंगा? अब यहाँ देखो, बहुत इजी है, रॉकेट साइंस कुछ नहीं है। अब यहाँ देखें सर, मुझे OAR निकालना है, OAR से। अब मैंने OAR तो सर डेफिनेटली निकाल लिया, वो कितना आ गया सर मेरे पास 80। अब आर्स की बात है, यहाँ देखो, याद करो AS में ये होता था, मैं AS याद दिला रहा हूँ आपको सर, जितने भी आपके लेबर में आर्स यहाँ यूज़ होते थे उतने ही आर्स सर आप यहाँ पे लाके यूज़ करते थे उसके। आ रही है मेरी बात समझ में? जितने ही आवर्स ऊपर यूज़ होते थे। सर जवाब दीजिए, एक यूनिट को बनाने के लिए कितने घंटे इस्तेमाल करते हैं आप सर? 5 आवर्स। 18 × 5 करें सर, यहाँ आगे आपकी वैल्यू कितनी आ गई? 400। और अगर 150 घंटों के लिए ये चीज़ करेंगे तो क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई बाय 150। निकाल लें सर आंसर। अभी नहीं, थोड़ी देर में। इसकी कॉस्ट आ गई सर आपके पास 12,000। एक घंटे की कॉस्ट है आपकी 80। एक यूनिट को बनाने के लिए सर आपको 5 आवर्स लगते हैं। दोबारा से बोलिएगा हमजा। सर 60,000 आएगी, 60,000 होगी, 12,000 नहीं होगी। 400 × 150 करना है ना सर। इसकी वैल्यू कितनी आएगी सर? इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 60,000। सर जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास सर इसका आंसर आ जाएगा 80,220, 80,250 इफ़ आई एम राइट। सर ये क्या चीज़ मिलेगी मुझे?
सर ये मुझे मिलेगा आपके लिए कॉस्ट ऑफ क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मेंशन कर लिया सर मैंने, यहाँ पे मुझे मिलेगा सर इसके अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैंने निकाल लिया सर इसका। डन। चले अब ज़रा लेकिन अब आगे बात सुनिएगा। सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं निकालनी है डायरेक्ट क्वेश्चन में, और भी बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन अब रिक्वायर्ड पार्ट 2 पे जाते हैं। रिक्वायर्ड पार्ट 2 आपसे ये कहेगा, सुने, आई होप सर सबने कर लिया। सर पार्ट बी पे आ जाए सर। अभी आपसे बोल रहा है कॉस्ट पर यूनिट निकालिए यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग निकालने के लिए आपको कॉस्ट पर एक्टिविटी पता होनी चाहिए। पहले वर्किंग करते हैं इसकी। सर वर्किंग की ज़रा हेडिंग डालते हैं। वर्किंग में आके सबसे पहले हम ये लिखते हैं सर हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए सर सबसे पहले मशीन सेटअप की कॉस्ट। मशीन सेटअप सर हमें चाहिए पर सेटअप। तो मशीन सेटअप पे मैं आया सर, मैंने यहाँ लिखा मशीन सेटअप की कॉस्ट। क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है, 400,000, और 400,000 के आगे यहाँ देखिएगा, यहाँ पढ़िएगा, असल बात सारी ये होती है सर। यहाँ देखो असल क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ये क्या है, पर ईयर, और आगे एक्टिविटी भी किसकी गिवन है सर, पर ईयर, डिवाइड हो सकती है आपस में। तो सर मैंने यहाँ के लिखा सर, यहाँ लिखा मैंने क्वेश्चन में आपके पास वैल्यू गिवन है 400,000 डिवाइडेड बाय 1600। तो आप टोटल सेटअप्स ये यूज़ करते हैं। जवाब दीजिए पर सेटअप कितना आ गया आपका, 250 सेटअप आपकी पर सेटअप कॉस्ट आ गई। पर मशीन सेटअप 1800 थोड़ी है, हमारे पास उसके भी तो ऑर्डर हैं। वो तो अलग है ना, वो तो इन्हीं 1600 में से इनके लिए 200 सेटअप अलग करेंगे, एनुअल गिवन है ना। आ गई बात समझ में। सही सर। फिर उसके बाद 2,40,000 के 4,000 आवर्स हैं सर, 4 है 40 हैं, 4,000। बिल्कुल सही है सर। इंस्पेक्शन की बात करेंगे तो सर इंस्पेक्शन की कॉस्ट आपके पास गिवन है 2,40,000, और डिवाइडेड बाय आप सर कर देंगे इसको 4,000 आवर्स। सर इसका आंसर आपके पास आ जाएगा $60 पर क्या, पर लेबर आवर। फिर सर इंस्पेक्शन के बाद क्या आएगा आपके पास, इंस्पेक्शन के बाद आएगा पैकेजिंग एंड डिस्पैच। सर मैंने यहाँ लिखा आगे इसके अंदर 160 कॉस्ट। पैकेजिंग एंड डिस्पैच। सर जवाब दीजिए कॉस्ट कितनी है, 1,60,000। सर जवाब दीजिए पैकेजिंग एंड डिस्पैच यूनिट पर है, हाउ मेनी यूनिट्स, 3200 यूनिट। सर 3200 यूनिट आपको बनाने हैं, पर यूनिट कॉस्ट आएगी आपके पास 5 तो नहीं आती, 50 है, चेक कर लें। सर 50 आ गई इसकी, 50 पर यूनिट। डन सर, हमने यहाँ तक ये वर्किंग कर ली। अब जाएंगे हम सर किस में, अब जाएंगे हम सर उसी की दोबारा शीट बनाने के लिए। और अब मैं आपसे दोबारा बोल रहा हूँ, अब मैं सिर्फ 150 यूनिट्स पे काम करूँगा, सही है, सिंगल पे नहीं करूँगा, एक यूनिट पे नहीं करूँगा। सर सबसे पहले मैं गया किस में, सबसे पहले मैं गया डीएम पे, फिर मैं आया सर डीएल पे। डीएम किस तरह आएगा सर मेरा, मैं लिखूंगा सर यहाँ के 50 इंटू 150। आंसर चेक कर लें क्या निकल के आता है सर, 7500। डीएल आएगा आपके पास सर, आप 5 आवर्स लगाते हैं पर यूनिट, ईच आवर पे आप पे करते हैं 15। जवाब दीजिए कितने यूनिट्स आपको बनाने हैं, 150, 11,250। ये पहली वाली फिगर चेंज कैसे आ गई, गलत है, डीएम 60 का है बेटा, मैंने गलत लिखा है, 60 है, 60 इंटू 150। आंसर क्या आ रहा है आपके पास, क्योंकि वो वैल्यू तो चेंज ही नहीं होनी ना, प्राइम कॉस्ट तो चेंज ही नहीं होनी। तो वैल्यू कितनी आ गई, 20250। फिर सर आपके पास आगे क्या वैल्यू आएगी, ऐड करेंगे आप इसके अंदर ओवरहेड्स। सर ओवरहेड्स की वैल्यू देखें, सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, मशीन सेटअप। अब मशीन सेटअप आपको इस वाले ऑर्डर के लिए कितने चाहिए, एक सेटअप की कॉस्ट है आपके पास 200, एक सेटअप की कॉस्ट है सर आपके पास 250, नहीं 200 चाहिए ना आपको सेटअप्स,
तक 200 चाहिए, लेकिन कॉस्ट अच्छा कॉस्ट 250 है सर, मल्टीप्लाई कर दें इसको 250 इंटू 200 से 50। 50,000। सर आपको यहाँ पे कॉस्ट लगेगी इसके अंदर 50,000। फिर सर आपको इंस्पेक्शन करानी है। सर मैंने यहाँ पे मेंशन किया आपको इंस्पेक्शन करानी है, तो इंस्पेक्शन की कॉस्ट आपके पास कितनी आएगी? एक इंस्पेक्शन की कॉस्ट कितनी है सर आपके लिए? 60। मैंने यहाँ लिखा कि 60। और कितने आवर्स आपको इस टाइम के लिए चाहिए सर? 75। मल्टीप्लाई करें, आंसर आ गया सर आपके पास 4500। फिर सर आपके पास इंस्पेक्शन के बाद लास्ट क्या है सर? पैकेजिंग एंड डिस्पैच, P&D। सर P&D की अपनी वैल्यू कितनी है पर? हाँ 50 पर पैकेजिंग, मल्टीप्लाई बाय कितने यूनिट्स हैं? 150। मल्टीप्लाई कर दें 7500। सर सबको प्लस कर दीजिए। $82,000. 82,250। सर कॉस्ट पे तो कुछ फर्क पड़ गया। पीछे जाके चेक कीजिएगा मार्कअप कितने परसेंट था? 20%। तो सर जब मार्कअप पे चेंज पड़ेगा तो याद कीजिए ऑटोमेटिकली किस चीज़ पे और पे चेंज आएगा? सेलिंग प्राइस पे भी चेंज आएगा। अब देखते हैं सर इसको। डन, यहाँ तक कर लिया काम। अब सुने सर इसका सी पार्ट, यूजुअली यही मिलते हैं आपको पार्ट सारे। तो लिखेंगे सर कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस per unit, calculate the selling price per unit by absorption and activity based costing। दोनों से निकालने सर आपको। नंबर 1, पहले तो सर आपके पास ABS एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और सामने ही सर मैंने इसके अंदर रख दिया सर क्या वैल्यू आएगी सर? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट निकालते हैं सर। एक का तो निकला हुआ, एक का निकालना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताइए सर मुझे पर यूनिट ABS का कितना है, एब्जॉर्प्शन का? That's the total cost, sir? 535। सर यहाँ लिखेंगे आके सर इसकी वैल्यू आपके पास आएगी 535। और जवाब दीजिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे। हाँ उसको डिवाइड कर देंगे बाय 150। 58.4 58.4 0.4। आप इसे 0.9 भी कर 4.9 भी कर सकते हैं। सही है, मैं भी पॉइंट्स में रख रहा हूँ उसको। सर उसके बाद चेक कीजिए सर कॉस्ट पे आप क्या अप्लाई करते हैं सर? कॉस्ट पे आप अप्लाई करते हैं मार्कअप। मार्कअप कितने परसेंट है सर? 20%। डायरेक्ट अगर 120% लगा दो ना तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी। सही है, तो आप एक काम कीजिए, मार्कअप वाली वैल्यू जो आप लिख रहे हैं उसको अब एग्जामिनर को शो कीजिए 20%, और डायरेक्ट सर यहाँ पे जब सेलिंग प्राइस निकाल लें तो सेलिंग प्राइस के लिए इसको 120% से क्या कर दें? मल्टीप्लाई। पहले वाले का आंसर आ गया सर आपके पास 642, और दूसरे वाले का आंसर आ गया आपके पास 658। सर वैसे और एग्जिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे पहले मार्कअप एडजस्ट करके फिर उसको डिवाइड कर देते हैं ना? हाँ कर सकते हैं। अभी डायरेक्ट बात करते हैं, कमेंटिंग करनी है। एक का आंसर 642, एक का आंसर कितना आ रहा है? 658। 0.08 सर बिल्कुल लिखते हैं सर 0.08। सर अब सवाल देखिए सर, आप पहले किसी गाड़ी को, किसी बॉक्स को, किसी माउस को, किसी कीबोर्ड को इतने का बनाते थे, सही है ना? आप किसी माउस को, कीबोर्ड को, किसी भी चीज़ को इतने का बनाते थे। कितने का बनाते थे सर? 535 का। तो आप अपने हिसाब से उसे बेच रहे कितने का थे? 642 का। लेकिन पता ये चला कि आप उसे बनाते हैं 535 का नहीं, बल्कि आपको पड़ता कितने का है वो मोस्ट एक्यूरेटली? 484 का, 584 का। तो जवाब दीजिए, अगर आपको वही सेम परसेंटेज कमानी है तो आप 658 का बेचें उसे। तो उसका मतलब है अभी हम कितने का लॉस कर रहे हैं? प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे। जो डिफरेंस है दोनों का, वो जो दोनों की सेलिंग प्राइस में डिफरेंस है, उतना प्रॉफिट हम कमा नहीं पा रहे। तो हमें चाहिए ये कर देना चाहिए।
अब लेकिन इसके इम्पैक्ट सुने, लिख लें पहले तो सब। अच्छा, अब कमाल की बात सुने सर, क्वेश्चन अक्सर आपसे एग्जाम के आखिरी पार्ट में, डी पार्ट में ये मांगेगा, जैसे मैं यहाँ डी पार्ट लिखूं, वो कहेगा कोई सूटेबल कैलकुलेशन करिए, मैं लिख रहा हूं सर और आप भी लिख लें, कोई सूटेबल कैलकुलेशन कीजिए विच डिफरेंशिएट्स बिटवीन, दोनों में वो डिफरेंशिएशन को ही रखे, दोनों के अंदर कोई ऐसी कैलकुलेशन कीजिए जो डिफरेंशिएशन को क्रिएट कर दे। मैं एक आपको करके दिखा रहा हूं। आपने करना ये है कि आपने सबसे पहले एग्जामिनर को ये दिखाना है कॉस्ट, सर हम एब्जॉर्प्शन की मतलब एबीसी को ज्यादा फेवर करते हैं तो हाँ क्योंकि वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है। सर मैं यहाँ लिखता हूँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देखिएगा गौर से, बाय एब्जॉर्प्शन, ज़रा आंसर लाइएगा क्या आ रहा था, 535। और मैंने लिखा सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देखिए मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, आपको मेरी बात समझ आएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय क्या, बाय एबीसी, उसका आंसर आ रहा है सर आपके पास 548.5.4, सही है सर। कॉस्ट में डिफरेंस लाइए पहले, 13.4. बिल्कुल सही सर। सर इसका आंसर आ गया आपके पास, डिफरेंस आ गया 13.4। Oh, हाँ सही है 13.4, सही है ना, yes. करो करो नहीं, सही वो तो ये मेरे नेगेटिव में है। सर, हाँ कोई उसका मसला नहीं है सर, डिफरेंस आ गया। जो ये डिफरेंस इन कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस में भी तो इसी हिसाब से डिफरेंस आएगा ना यार। तो सर आप जरा 13.4 के ऊपर 120% अप्लाई कीजिए, 16.08। अब सुने सर, 16.08 का सेलिंग प्राइस में फ़र्क आना चाहिए, चेक करें सर 16.08 का फ़र्क आ रहा है सर, इसको सूटेबल कैलकुलेशन बोलते हैं। कॉस्ट में जितना डिफरेंस आएगा उसी हिसाब से फिर आपका सूटेबल कैलकुलेशन 16.8 का डिफरेंस आएगा, बिल्कुल एक्यूरेट। हाँ एब्जॉर्प्शन हटा देनी चाहिए। अब लेकिन इसका मसला सुने, ये हो गया, सुन लिया। अब सर सुनिए, सर हटा दें, अब सुने इम्पैक्ट आएगा इस, सुनो भाई, देर आर मेनी इम्पैक्ट्स। इम्पैक्ट 1, मैं आपको इम्पैक्ट्स लिखवा रहा हूँ, लिखते जाइएगा मेरे साथ साथ। सबसे पहला इम्पैक्ट क्या आएगा सर, सेलिंग प्राइस चेंज होगी। सर सेलिंग प्राइस चेंज होगी तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, बिल्कुल कम या ज़्यादा कोई ना कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। जितना भी थोड़ा कम ज़्यादा कम, इलास्टिसिटी हुई तो कुछ और, इन इलास्टिक हुआ तो कुछ और, यूनिटरी इलास्टिक हुआ तो कुछ और, वो अपनी जगह। नंबर 2, दूसरा इम्पैक्ट क्या आएगा, कस्टमर एक्सपेक्ट करेगा क्वालिटी इंप्रूव हुई है, तो कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है, कस्टमर एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर, उसको भी आप क्लिक कराएंगे। $16 बढ़ा रहे हैं एक चीज़ के ऊपर, बड़ी चीज़ होती है $16, जस्टिफाई थोड़ी कर सकते हैं। सर तीसरा मैं आपको इम्पैक्ट बताऊं क्या हो सकता है, आप अपना मार्कअप कम करो ना भाई, उतनी का बेचो। मार्कअप को क्या नहीं, जब प्राइस नहीं बढ़ सकेगी तो क्या करेंगे, प्राइस थोड़ी बढ़ाएंगे, फिर तो प्रोडक्ट ही नहीं बिकेगी। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ नेस्ले का जूस 50 रुपए का है, आप उसे आज 100 रुपए का कर दो, सर वो कम हो जाएगा बिकना, लोगों की बाइंग पावर नहीं है। तो आपको करना क्या चाहिए सर, आपका जो भी मार्कअप है, जैसे 20% है, उसको आपको 15-12 पे ला देना चाहिए, ताकि बात वही पड़े। 10% मार्कअप पे ले आना चाहिए। मार्कअप उतना रखना कहीं कोई लिखा हुआ थोड़ी है ये, मार्कअप को भी आपको एडजस्ट करना चाहिए, मार्कअप की भी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है। और बताओ चौथा पॉइंट, व्हाट कैन बी द इम्पैक्ट, यानी आपको मार्कअप कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कस्टमर एक्सपेक्टेशन का ख्याल रखना पड़ेगा, आपको सेलिंग प्राइस से बात, और किसको क्या, हाँ या तो सेल्स एंड वॉल्यूम में फर्क पड़ जाएगा, या तो प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क पड़ जाएगा। तो लास्ट इम्पैक्ट आप प्रॉफिटेबिलिटी भी सर इसके अंदर डिसाइड करा सकते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ेगा। और फिर एक और बात बताओ, इम्पैक्ट, एक इम्पैक्ट ये भी है, ये तो प्रोडक्ट के ऊपर इम्पैक्ट है। एक इम्पैक्ट ये है कि सर जब आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे ट्रांसफर करोगे अपने आप को, तो ये काम क्या होगा, आसान होगा या टाइम कंज्यूमिंग होगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा सबसे अहम बात सर, यही चीज़ आपके लिए एक्सपेंसिव भी होगी। आ गई बात समझ में बॉस, बस बॉस यहाँ तक काम कर लीजिए। अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के डायरेक्ट पास पेपर से नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे काम, ये पूरा हो गया। पास पेपर की कवरेज है पूरी, मैं आपको पहले पास पेपर कराऊंगा, बाद में वर्डबुक कराऊंगा। चले बॉस नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अब वर्डबुक के साथ मिलते हैं। और कल क्लास है, देयर इज नो हॉलीडे टुमारो, वी हैव अ क्लास टुमारो। पता नहीं कश्मीर डे की छुट्टी है, बट नहीं है, हमारा है, हम अपनी क्लास लेंगे। हमारा कोर्स अच्छा जा रहा है, हम ये ख़त्म करेंगे इस वीक में, तो हमारा लाइक बस फिर फाइनेंशियल रह जाएंगे 2-3 टॉपिक बस। कोर्स
नहीं यार, रमज़ान में तो स्लो, बहुत सारे होते हैं। आराम आराम से पढ़ो यार, मैं आखिर तक पढ़ाऊंगा, तो तुम लोग को थ्योरी वही सब पढ़ाऊंगा, थ्योरी बहुत है। सर प्राइस किस चीज़ का इम्पैक्ट से? इम्पैक्ट है अगर आप कन्वर्ट कर जाएंगे AB एब्जॉर्प्शन से एक्टिविटी बेस। मैं रखूँ A2 वालों की मैं कोशिश करूंगा टाइम या तो 2 से 3 रखूँ या तो 4 से 5 रखूँ, 2 to 3 या 4 to 5, सर और वो एक्स्ट्रा क्लासेस रात में सब कुछ वो इस तरह मैनेज होंगी, वो सब आपको बताऊंगा मैं। लेकिन हो जाएगा रात हाँ सब हो सकता है, सामान यहीं आए क्लास लेने, वो में? देखते हैं। नहीं मतलब वो